Reflection of the Holy Eyes। नेत्रहीन के लिए दिव्य दृष्टि, दृष्टि जो अंतर्मन के दृश्य दिखाए, सैर कराए। प्रस्तुति दिव्यांग सेवा ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, राजस्थान। ओम शांति। रिफ्लेक्शन ऑफ द होली आइज प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम एक सीरीज़ कर रहे थे दिव्यांग भाई बहनों के लिए कि कैसे सोसाइटी, फैमिली या किसी और जगह में उन लोगों को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो उस सीरीज़ में हमने पहले देखा सोसाइटी और फैमिली 2 एपिसोड्स में, और आज हम देखेंगे कि कैसे वर्क प्लेस में दिव्यांग भाई बहनों को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और उसका कैसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकें। हमारे साथ है गरिमा बहन। वेलकम टू द शो गरिमा बहन। ओम शांति। ओम शांति। जब हम वर्क प्लेस कहते हैं तो हम वो क्या मीन करते हैं? तो वर्क प्लेस मतलब वो जगह जहाँ पे हम कोई भी काम के लिए जाते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या फिर जॉब करने के लिए ऑफिस या कोई भी और जगह जाते हैं, तो वो हो गया वर्क प्लेस। तो एक ख्याल ऐसा आता है कि वर्क प्लेस में अगर ऐसे दिव्यांग भाई बहनें जाए तो फिर वहाँ पे तो दोनों टाइप के लोगों से हमारी मुलाकात होगी, जैसे सपोर्टिव लोग हैं या फिर नॉट सो सपोर्टिव लोग भी हैं। तो गरिमा बहन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये नॉट सो सपोर्टिव लोगों का रवैया कैसा हो सकता है दिव्यांग भाई बहनों के प्रति? जैसे कि आपने कहा कि हर जगह पे कुछ सपोर्टिव मिलेंगे जो आपको बहुत आगे बढ़ाने में आपके साथ चलेंगे, आपकी मदद करेंगे, और उसी तरफ नॉट सो सपोर्टिव भी मिलेंगे जो एक शायद इतना केयर ना करे दिव्यांग भाई बहनों के लिए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, और उसी एटीट्यूड के साथ उनके साथ डील करें। और जब ऐसी बातें आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जैसे कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठना, जो इनको काम दिया जाए ये एफिशिएंटली कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उनके लिए टॉन्ट मारना, उनके साथ मिसबिहेव करना, या उनके साथ खेल खेल में मजाक में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह देना जो उन्हें हर्ट कर जाए, जो उनके लिए बहुत मायने रखती हो। तो इस टाइप की बातें भी आती हैं। और फिर ये भी देखा गया है कि उनके राइट्स को भी प्रॉपरली नहीं दिया जाता, कि उनके स्पेशल जो एक प्रिविलेजेस हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती हों। तो ऐसे भी बहुत सारे चैलेंजेस वर्क प्लेस में उनके लिए आ सकते हैं और उन्हें फाइट भी करना पड़ सकता है। और उनके टैलेंट को भी कई कई जगह सराहा ना जाए शायद, कि वो टैलेंटेड है, वो एक कमी जो उनके पास है उसके वजह से उनके टैलेंट को भी कभी कभी ढक दिया जाता है, जो उनके खुद के करियर प्रोग्रेस में या उनके स्कूल्स या कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन के प्रोग्रेस में हैम्पर कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो फिर दिस इज़ वन टाइप ऑफ इनजस्टिस जो उनके साथ हो रहा है, मैं ऐसे पुट करना चाहूँगी। तो अगर ये इनजस्टिस हो रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उस इनजस्टिस को अपने लिए जस्टिस में कन्वर्ट करें, या फिर उस चीज़ के साथ डील करना और उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना खुद के लिए, क्या ये पॉसिबल है गरिमा बहन? जी बिल्कुल, कन्वर्ट तो किया जा सकता है इनजस्टिस को जस्टिस में, पर उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि एक करेज की ज़रूरत होती है कि कैसे डील करें ऐसे सिचुएशंस में, कैसे जहाँ सब कुछ उल्टा जा रहा हो उसको सीधा कर दें। तो बहुत करेज, हिम्मत की ज़रूरत होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली फिर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि कई जगह हमें चुप रहकर डील करना होता है, कई जगह हमें उस चीज़ को पेशेंटली टॉलरेट करना होता है। तो वो पावर ऑफ टॉलरेंस चाहिए कि हम
ऐसे इनजस्टिस को पहले टॉलरेट करें, उसे समझें कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए, और फिर एक अलग पावर के साथ उसके साथ आगे बढ़ें। तो एक पेशेंस, टॉलरेंस पावर की ज़रूरत होती है। और फिर जब कहीं कहीं हमें उस चीज़ को सामना करने की ज़रूरत होती है, पावर टू फेस, जहाँ हमें थोड़ा सा लोगों के साथ मे बी लीगली भी डील करना पड़ सकता है क्योंकि आपकी राइट्स की बात है, और या फिर हो सकता है हमें उन्हें कुछ हल्का सा बोलना भी पड़े समझाने के लिए। तो एक फेस करने की भी ताकत होनी चाहिए कि हाँ, मैं बोलूँगा या मैं कुछ अगर एक्शन लूँगा तो वो किस ढंग से लें हम उस एक्शन को कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े लोगों पे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो उसे कहते हैं सामना करना या फेस करना कोई भी चीज़ को। तो सबसे पहले पेशेंस, टॉलरेंस, करेज, और फिर इन सब चीज़ों को राइटली डील करना, एक प्रॉपर रूप देकर, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। राइट, मैं समझ गई, पर एक बात है यहाँ पे जो मुझे आपसे पूछने का मन हो रहा है कि थियोरेटिकली तो ये सब कहना बहुत इजी है कि हाँ, लाइक पावर टू फेस, यू हैव टू हैव द पावर्स, और वो पावर खुद के अंदर ही होता है। पर रियलिटी में जब कोई ऐसा फेस कर रहा हो, उस वक्त पे ऐसा लगता है कि पावर बोल के कुछ है ही नहीं, उस वक्त सब ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, या फिर यहाँ से भाग जाऊं, या फिर कुछ गलत हो जाएगा मेरे से, ऐसा एक फीलिंग आता है। तो रियलिटी में क्या डिसीजन उस वक्त ले सकते हैं, या फिर लाइक कैसे रिएक्शन होना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, ये हम फैसला कैसे ले उस वक्त पे? जी, ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा सवाल है कि जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो लोगों के मन में आता है कि हाँ, ये तो बोलने में ही इजी है, पर इसे किया कैसे जाए। जब प्रैक्टिकल फील्ड में कोई जाता है तो बिल्कुल डिफरेंट रह जाते हैं और ऐसा लगता है वी आर पावरलेस, अब क्या करें। कभी जैसे कि आपने कहा कुछ भागेंगे भी कि छोड़ो ये सब नहीं करना, तो वहाँ जाने से ही मतलब रोक दे अपने आप को। और कहीं ऐसा होता है कि लोग बहुत एक्साइटेड होके कुछ उल्टा कर्म भी कर सकते हैं, ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है लोगों को। यही सब प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल बातें नहीं हैं। जैसे आपने कहा इसमें पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग चाहिए हमें, तो ये सारे पावर्स, पावर टू फेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग कि कब क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, फिर पावर टू टॉलरेट, अभी इनको कैसे अप्लाई किया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सबसे पहले हमारे पास जब वो वर्क प्लेस में सिचुएशन आती है तो हमारा माइंडसेट क्या होता है अभी कि जैसे किसी ने कुछ गलत किया या मुझे कुछ गलत पता चला जो मेरे साथ हो रहा हो, या हो सकता है पूरी भरी सभा में मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही हो या मेरे साथ अलग से छुप कर हो रही हो। तो सबसे पहले तो हम अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये तो गलत है, क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब आगे मैं इसके साथ कैसे डील करूँगा। तो ये सारी जो थॉट्स हैं छोटी 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 छोटी, ये हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती हैं, हमें अपने ही पावर्स को यूज़ नहीं करने देती। तो ये सारे थॉट्स दे आर लाइक कर्टन्स जो आपको एक डार्क फेज में लेकर चली जाएंगी। तो सबसे पहले इन पर्दों को हटाना है, और उन पर्दों को हटाने के लिए हमें करना होगा कि आई एक्सेप्ट, ओके, आई एम इन ए सिचुएशन विच इज़ नॉट फेवरेबल, या मेरे फेवर में नहीं है वो सिचुएशन, तो ठीक है, आई एक्सेप्ट आई एम इन द सिचुएशन, दैट्स इट। उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर इन इट, आप हो उस जगह पे। आप एक दलदल में फंसे हो तो लोग क्या कहेंगे कि आप खड़े रहो, हिलो नहीं, नहीं तो और ज़्यादा फंसोगे। तो इसीलिए उस टाइम पे पहले क्वाइट, इट्स ओके, एवरीथिंग्स फाइन, सब कुछ सही हो जाएगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट इज़ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर आप आगे बढ़ोगे तो फिर अब आपका क्योंकि माइंड ब्लॉक नहीं है, आप एक डार्क फेज में नहीं गए,
तो आपको खुद को धीरे धीरे क्लियरली पता चलने लगेगा कि क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, मुझे किससे मिलना चाहिए, क्या मैं चुप रहूं अभी। अगर आपको लगेगा हाँ कि अभी बोलना सही नहीं है, मे बी बाद में अगर मैं सबके साथ या किसी के साथ मिलकर डिस्कस करके एक्शन लूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं चुप रहूँगा। तो वो हो गया आपका पावर टू टॉलरेट, कीप टॉलरेटिंग विथ पेशेंस, क्योंकि आपको पता है अभी राइट टाइम नहीं है। फिर अगर कभी आपको लगे नहीं अभी अगर मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज योर माइंड इज़ वेरी क्लियर उस टाइम, तो आपको खुद को लगेगा कि अभी अगर मैं नहीं बोलूँगा या अभी मैं बोल दूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो साफ साफ नज़र आएगी, क्योंकि सारे एविडेंसेस हैं आपके पास। तो उस टाइम पे शायद आप बोल दोगे तो वो चीज़ वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस ढंग से या उस टाइम पे अगर आप कोई एक्शन ले लोगे तो चीज़ वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस ढंग से हमें सोचना होता है कि बेस्ट क्या है हमारे उस सिचुएशन में जिसमें हम फंसे हैं, और फिर डिसाइड करना होता है कि आगे मैं खुद से डील करूँ, एस्केलेट करूँ या कोई और एक्शन लूँ। या अगर मुझे नहीं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो उस टाइम चुप रहकर एंड देन मैं बड़ों से बात करूं, मैं किसी एल्डरली की सलाह लूं, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर अपने आप डेवलप होगी विद दोज पावर्स। और इसको करने के लिए स्पेशली ये ऐसी बात नहीं है जैसे आपने कहा उस सिचुएशन में बस तुरंत आ जाएगा और आप कुछ नहीं करोगे और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा एक मिरेकल नहीं होगा। ये मिरेकल तभी होगा जब आप रेगुलरली कुछ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करो, या आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज से, ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज से अपने अंदर को भर के रखो, जिससे कि आपके थॉट्स बहुत काम एंड क्लीन रहे एंड यू नो व्हाट टू डू, आपका माइंड क्लीन रहे, ब्लॉक्ड ना रहे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस वो एक की फैक्टर है इन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए। राइट, तो जैसे आपने कहा ये तो अभी काफ़ी क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम इन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी कहा, तो क्या कोई और पास भी है स्पिरिचुअलिटी के पाथ में प्रोग्रेस करने से जो हम खुद पे धारण कर सकते हैं, खुद के अंदर हम वो पास ला सकते हैं? क्या कुछ और पास भी है? तो कुछ पावर्स की तो हमने बात की, और बाकी और भी पावर्स होते हैं, जैसे पावर टू विड्रॉ, जिसमें हम ये अपने आप से सोच सकें कि हमें कहाँ तक किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहना है और कब हमें उस सिचुएशन से हट जाना है, वो सही डिसीजन ले सके। तो पावर टू जज कि सही वक्त पे हमें क्या करना है। तो ऐसे हमारे पास और भी बहुत पावर्स हैं, और हमारे पास कहने का मतलब है एज अ रोल नहीं, जहाँ आप काम कर रहे हो उसमें ही नहीं, सिर्फ आप जो अंदर हो, आप जो एक अंदर एक शक्ति हो, एक जो आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, उस शक्ति में ही ये सब पावर्स अंदर छुपे हुए हैं। राइट, बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा पावर्स, तो वो पावर्स तो खुद में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सच है कि आप सिचुएशंस को कभी चेंज नहीं कर सकते। आप बाहर के किसी भी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, बस खुद पे आप वो चेंज ला सकते हो कि आप वो सिचुएशन में अडेप्ट हो जाओ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप बारिश को तो नहीं स्टॉप कर सकते, पर फिर आप खुद को बचा सकते हो, उसी बारिश में रह के आप खुद को बचा सकते हो बाय यूजिंग एन अम्ब्रेला। तो उसी तरीके से हम एक पावर का अम्ब्रेला खुद के अराउंड अगर ले तो फिर उसी सिचुएशन में हम आराम से निकल के आ सकते हैं सिचुएशन से। तो इसके लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत बहुत है। तो एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने से ये सब पावर्स खुद में हम धारण कर सकते हैं, ला सकते हैं। और वन सच पाथ जिसके बारे में आज बोलना चाहूँगी वो है कि राजयोगा मेडिटेशन। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम खुद को ले जा सकते हैं। और
दिस इज़ द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जहाँ पे हम खुद को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे खुद में वो पावर्स आने लगते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए उसको थोड़ा सा सीखने की या फिर विधि जानने की ज़रूरत होगी। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में 7 डेज़ राजयोगा मेडिटेशन का एक कोर्स होता है, यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियोस, तो आप उसको कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे ये आ जाएगा कि कैसे हम राइट थिंग एट द राइट मोमेंट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेल्फ। खुद डिस्टर्ब ना होके कैसे हम बाद में देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे कि हाँ जो किया था बिल्कुल सही किया था। तो ये चीज़ कैसे खुद पे लाए, उसके लिए ज़रूर आप इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जो 3 एपिसोड्स हमने किए हैं कि कैसे हम चैलेंजेस को फेस करें या डील करें उस चैलेंज के साथ, फैमिली, सोसाइटी, वर्क प्लेस, हर एक जगह में आपको काफ़ी सारी हल मिली होगी इससे। ओम शांति।